अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। दूसरा नंबर क्या है, cos a इंटू cos c प्लस sin a इंटू sin c। कह रहा है क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पर राइट एंगल है, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। हमको फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए tan a किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का, लेकिन साइन और कोस के लिए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस चाहिए। साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस के लिए बेस बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कैसे निकालें, ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसका हेल्प से हाइपोटेनस निकालेंगे। फिर साइन a साइन c कोस a कोस c का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इवेल्युएट कर लेंगे दोनों को वैल्यू पुट करके। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। गिवन क्या गिवन है, tan a इज इक्वल टू 1/√3 और दूसरा ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है राइट एंगल एट बी। तो tan a इक्वल टू क्या होगा, tan परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो BC बाय AB। BC का वैल्यू कितना है, इसमें नहीं दिया है, ना ही AB का वैल्यू दिया है, लेकिन रेशियो मालूम है 1/√3 फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन से ऐसा लिख पा रहा है। अब BC का डायरेक्ट वैल्यू 1 नहीं है, ना ही AB का वैल्यू √3 है, तो क्या करेंगे, इसके साथ k मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1k और √3 के। लेट BC इज इक्वल टू k, AB इज इक्वल टू √3k फॉर सम पॉजिटिव नंबर k। अब देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्राइंगल ABC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो AB कितना है √3, तो √3k। BC कितना है k, √3k, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। BC क्या है, k है, तो k स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर। AC का वैल्यू चाहिए, तो इधर इस AC का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 2k। अब हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका मतलब साइन ए साइन सी कोस से निकाल सकते हैं। देखिए नाउ साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC होगा, और हाइपोटेनस कौन सा होगा, AC होगा। तो BC का वैल्यू कितना है, k है, और हाइपोटेनस क्या है 2k, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब साइन C निकालते हैं, साइन C, तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, AB हो गया, और हाइपोटेनस AC है। AB का वैल्यू कितना है √3k, और AC कितना है 2k, k कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2। अब कोस A का वैल्यू, कोस A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, AB मतलब √3k, AC कितना है 2k, तो इसका भी वैल्यू √3/2।
कोस ए निकाले हैं, अब कोस सी निकालते हैं। कोस सी, तो सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो एसी। बीसी का वैल्यू कितना है, के है, और एसी कितना है, 2k है, 1/2। अब हम लोग इवेलुएट कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ नंबर 1 क्या कह रहा है कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। अब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। साइन ए का वैल्यू कितना है, 1/2, तो यहाँ 1/2 रख देंगे, इंटू कोस सी चाहिए, कोस सी कितना है, 1/2, प्लस कोस ए इंटू साइन सी, तो कोस ए का वैल्यू कितना है, √3/2। साइन सी चाहिए, साइन सी कितना है, √3/2, तो इधर हो जाएगा 1/4 और इधर 3/4, ऐड करने पर 4/4 आएगा, जो कि 1 होता है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। कोस ए इंटू कोस सी प्लस साइन ए इंटू साइन सी, वैल्यू पुट कर दीजिए। कोस ए का वैल्यू कितना है, √3/2 है, इंटू कोस सी कितना है, 1/2 है, प्लस साइन ए कितना है, 1/2, साइन सी कितना है, √3/2, तो वैल्यू आ रहा है √3/4, और इधर √3/4। कैलकुलेट करने पर 2√3/4, मतलब 2 से कट रहा है तो √3/2 आ गया इसका वैल्यू। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच हम लोगों का क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, फिर देखना है कि क्या निकालना है हमको। उस चीज को निकालने के लिए हम किस चीज का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके, और जो पहले से मालूम है उस चीज का भी यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं।